स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुस्पार्क जीके पर। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम महाराणा प्रताप के जो युद्ध हुए थे उनके जन्म के बारे में, पिता के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो महाराणा प्रताप के जीवन परिचय से शुरू करेंगे। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा था। बचपन का नाम इनका किक्का था। पत्नी इनकी अजबदे थी और घोड़े का नाम इनके चेतक था। राज्याभिषेक इनका वो 1572 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो शासनकाल है वो लगभग 24 से 25 वर्षों तक रहा था। और शासनकाल के 24-25 वर्षों तक रहा था। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें हम तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हमने जन्म के बारे में देखा 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। पिता इनके महाराणा उदय सिंह, माता जयवंताबाई सोनग्रा। बचपन का नाम किक्का, पत्नी अजबदे, घोड़े का नाम चेतक। राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में 1572 ईस्वी में हुआ। शासनकाल है वो 24 से 25 वर्षों तक रहा था। मृत्यु इनकी 19 जनवरी 1597 को हुई थी। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी में हुई थी। और उसी दिन महाराणा प्रताप के 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। तो महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, गोगुंदा के अंदर राज्याभिषेक हुआ था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास संधि हेतु भेजे गए प्रस्ताव देखें हम, अर्थात इनके मुगलों के साथ जो मेवाड़ था उसका संघर्ष पहले ही चल रहा था। तो जैसे ही महाराणा प्रताप राजा बने तो मुगलों ने वापस क्या कर दिया, इनके लिए प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया। तो संधि प्रस्ताव भेजे तो प्रथम में आया था जलाल खान कोरची जो नवंबर 1572 ईस्वी में आया। दूसरी बार कुंवर मान सिंह 6 जून 1573 ईस्वी को। तीसरी बार राजा भगवंत दास 9 अक्टूबर 1573 ईस्वी को। और फिर राजा टोडरमल आए थे 12 दिसंबर 1573 ईस्वी को। जब इनसे बात नहीं बनी तब 18 जून 1576 ईस्वी को खमनोर के पास मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और बाकी जो किताबें हैं वो 18 जून 1576 बताती है। खमनोर नामक स्थान पर हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून को हुआ था और अन्य इतिहासकारों के अनुसार 18 जून को हुआ था। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना के नेतृत्व के बारे में अगर हम देखें तो अरावल सेना जो अग्रिम भाग है उसमें जो कृष्णदास चुंडावत थे उनका नाम हमें याद ही रखना है। उनके अलावा जो नेतृत्व है वो हकीम खां सूर ने किया था। इनके साथी थे वो ग्वालियर के राम साहे, राम सिंह तंवर, पुरोहित गोपीनाथ है, शंकरदास, जैसाचारण, पुरोहित जगन्नाथ, कृष्णदास चुंडावत, सदरगढ़ का भीम सिंह और देवगढ़ का रावत संगा था, झाला बिद्दा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास आदि थे। अगर दूसरा भाग जो चंद्रावल सेना होती है उसकी अगर हम बात करें, जिसका नेतृत्व है वो स्वयं प्रताप ने किया था। प्रताप के साथी बामाशाह और उसका भाई ताराचंद थे। अगर मुगल सेना की अगर हम बात करें तो मुगल सेना का जो नेतृत्व है उसमें हरावल सेना में सैयद हासिम थे। कौन थे? सैयद हासिम थे। फिर अगर हम इनके साथी की बात करें तो कौन थे? बदख्शी रफ़ी, राजा जगन्नाथ, आसफ खां थे। और चंद्रावल सेना में मेहतर खां नेतृत्व कर रहा था। महाराणा प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना या झाला बिद्दा ने उनके राज चिन्ह को धारण करके प्रताप को सुरक्षित हल्दी घाटी युद्ध से बाहर निकाला था। अर्थात आपने सुना होगा कि जब महाराणा प्रताप मुगलों से घिर गए थे तो बड़ी सादड़ी के जो झाला बिद्दा थे उन्होंने मेवाड़ राज्य का राज चिन्ह धारण किया और खुद को महाराणा प्रताप के स्थान पर ले गए और हल्दी घाटी युद्ध से महाराणा प्रताप को बाहर निकाला था। हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्षों में हाथियों ने भी वीरता दिखाई थी। अगर मेवाड़ के हाथियों की अगर हम बात करें तो लूणा, राम प्रसाद, खंडेराव और चक्रवाक थे। मुगल के हाथियों की बात करें हम तो गजमुक्ता, गजमुख, गजराज, रनमदार, मर्दाना, ये मर्दाना है इस पर मान सिंह बैठा था। अगर हम और बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भाग लिया, जिसने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है। तो हल्दी घाटी युद्ध का एकमात्र मुगल इतिहासकार कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी, जिनको हम सीधा बदायूनी नाम से जानते हैं। और इसकी पुस्तक का क्या नाम था? मुंतखब उत तवारीख नाम था, जिसमें हमें क्या मिलता है? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। अगर हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में प्रसिद्ध कथन देखें तो खमनोर का युद्ध है वो अबुल फजल ने कहा, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा,
मेवाड़ का थर्मोपोली और हल्दी घाटी का युद्ध जेम्स टोड ने कहा। बादशाह बाग का युद्ध आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने कहा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप को दबाने के लिए मीर बख्श शहबाज खां को पहली बार 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को मेवाड़ भेजा। शहबाज खां ने 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो शहबाज खां ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया था? 3 बार आक्रमण किया था। और कुंभलगढ़ को कब जीता था? 3 अक्टूबर 1578 ईस्वी को कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद मेवाड़ के विरुद्ध अभियान पर है वो अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था। 1580 ईस्वी में भेजा गया था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में शेरपुर में मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया, परंतु परिवार प्रताप के कहने पर ससम्मान लौटा दिया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अगले 5 वर्ष तक प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, अर्थात पहाड़ियों में रहकर इन्होंने युद्ध किया था। अक्टूबर 1582 में प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों के प्रमुख खाने दिवेर राजमंद को घेर लिया और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार सुल्तान खां को एक ही वार में मार डाला था और मुगल सेना पर विजय प्राप्त की थी। और इस युद्ध को कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। यहाँ से महाराणा प्रताप की विजयों की शुरुआत हो गई थी। यहाँ से उन्होंने अपने ठिकाने हैं वो वापस अपने अधीन करने शुरू कर दिए थे। अकबर ने 6 दिसंबर 1584 को आमेर के जगन्नाथ कछवाहे को अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। यह अकबर द्वारा जगन्नाथ कछवाहे के नेतृत्व में भेजा गया अंतिम अभियान था। 1585 ईस्वी के बाद अकबर के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान 6 दिसंबर 1584 किसको भेजा गया? जगन्नाथ कछवाहे को अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और जगन्नाथ कछवाहे के बाद कोई भी अभियान नहीं भेजा गया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप 1585 में लूणा चावंडिया को परास्त कर चावंड व छप्पन पर अधिकार कर लिया तथा चावंड को अपनी राजधानी बनाई। तो चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई? 1585 ईस्वी में लूणा चावंडिया को हराकर अपनी राजधानी बनाई थी। चावंड है वो 1585 से लेकर 1615 ईस्वी में अमर सिंह के शासनकाल तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। अर्थात महाराणा प्रताप ने अपना जितना भी राज्य गंवाया था उसमें से सिर्फ चित्तौड़ और मांडलगढ़ 2 ही स्थान बचे थे जो महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में नहीं जीत पाए थे। बाकी जितने उन्हें जो राज्य मिला था उस पर पूरे पर अधिकार कर लिया था। चावंड में 15 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में प्रताप की मृत्यु हो गई थी। चावंड के पास बांडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। तो ये था हमारा महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।